जब भी अमेरिका को इंडिया की जरूरत होती है, चाहे वो चाइना को कंटेन करने की बात हो या साउथ ईस्ट पैसिफिक एशिया में अपनी पकड़ बनाने के लिए, तब वो इंडिया के साथ फ्रेंडशिप का नाटक करता है। एग्जांपल से समझाता हूं। इन 2007 क्वाड की फॉर्मेशन होती है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका थे। और ये बनाया इसलिए गया था कि जिससे चाइना के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। मतलब जब चाइना को कंट्रोल करने की बात आती है, तब अमेरिका को समझ आता है कि इंडिया के साथ दोस्ती कितनी जरूरी है। लेकिन जब उस पर डीप टेक्नोलॉजी और किसी इंपॉर्टेंट चीज का शेयर करना होता है, तब वो इंडिया के साथ शेयर नहीं करता। देखो अभी करंट टाइम में यूएसए और इंडिया के साथ जो हुआ है, वो आपको पहले समझाता हूँ। देखो सबसे पहले ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान वॉर रुकवाने की क्रेडिट ली। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. लेकिन जब पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में इसको झूठा साबित कर दिया, उसके बाद इसको बहुत गुस्सा आ गया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसके बाद ट्रंप ने इंडिया को ट्वीट करके एक डेड इकोनॉमी बोला, और उसके बाद इंडिया को एक्यूज किया कि जो वो रसिया से क्रूड ऑयल परचेस कर रहा है, वो एक तरह से रसिया और यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। एंड देन उसके बाद इंडिया पे 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की भी बात बोली। एंड देन अगेन इस टैरिफ को सब्सटेंशियली इंक्रीज करने की भी बात बोली है। तो ये पूरा क्रोनोलॉजी समझो। Trump announcing that he will impose a 25% tariff on goods from India. Trump has signed an executive order hitting India with an additional 25% tariff as punishment for buying Russian oil. Donald Trump has targeted India yet again. The 25% duty has been doubled. So tariffs on Indian goods will now stand at 50%. President Trump is imposing an additional 25% tariff on India. Donald Trump signed an executive order for an additional 25% tariff on India. तो इसका मतलब यह है कि इंडिया जो रशिया से क्रूड ऑयल परचेस कर रहा है, उसका जो पैसा है, उसका रशिया यूक्रेन वॉर में यूज कर रहा है। तो ट्रम्प की माने तो अगर इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल परचेस करना बंद कर देगा, रशिया के पास पैसे खत्म हो जाएंगे और ये वॉर रुक जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या बस इंडिया ही रशिया से ऑयल खरीद रहा है? आज जो भी इंडिया पे सवाल कर रहे हैं और इंडिया पे उंगली उठा रहे हैं, वही आज रशिया के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर है। इन February 24, 2022 Россия launched a fully scale war against Ukraine. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. मतलब जो रशिया और यूक्रेन वॉर है, वो 2022 में स्टार्ट हुआ था, बट इन 2024 ये साल याद रखना। इसमें क्या हुआ बताता हूँ। यूरोपियन यूनियन रशिया के साथ 67.5 बिलियन यूरो का ट्रेड करता है और सर्विस में 17.2 बिलियन यूरो का ट्रेड होता है। और बस इतना ही नहीं, इन 2024 में यूरोप ने रशिया से 16.5 मिलियन टन LNG इंपोर्ट किया था, जो 2022 के मुकाबले 15.21 मिलियन टन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। तो मतलब यूरोप सिर्फ ऑयल नहीं, फर्टिलाइजर, माइनिंग प्रोडक्ट, डोमेस्टिक आयरन, स्टील और ट्रांसपोर्ट मशीन भी रशिया से लेता है। अब सुनो, अमेरिका फ्रॉम 2022 टू 2025 रशिया से $24.51 बिलियन का ट्रेड कर चुका है। एंड इन 6 मंथ ऑफ 2025 में $2.50 बिलियन का ट्रेड हुआ है। वही अमेरिका फर्टिलाइजर में रशिया से 1.14 बिलियन से बढ़कर 1.27 बिलियन का इंपोर्ट कर चुका है। एंड यूएस ने रशिया से इन 2024 $624 मिलियन का यूरेनियम प्लूटोनियम इंपोर्ट किया था। वहीं पे इन 2024 पैलेडियम 878 मिलियन का इंपोर्ट किया था। जब यही सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया, तो उनका रिप्लाई सुनो। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. तो अब मुझे बताओ, अमेरिका जो ट्रेड कर रहा है रशिया से, या यूरोपियन यूनियन जो ट्रेड कर रहा है रशिया से, क्या वो पैसा यूक्रेन और रशिया वॉर को फंड नहीं कर रहे हैं? देखो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन रशिया से खुद ट्रेड किए जा रहे हैं, इंपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन लेक्चर और धमकी किसको दिया जा रहा है? इंडिया को। 2024 का आर्टिकल देखो, चाइना और रशिया का ट्रेड डील $237 बिलियन तक का पहुंच चुका है। ऑयल और कोल रशिया से सबसे ज्यादा चाइना इंपोर्ट करता है। और गैस की बात करें तो चाइना और यूरोपियन यूनियन सबसे आगे है। तो रशिया से इंडिया ही बस ट्रेड नहीं कर रहा, उसके साथ साथ जर्मनी, फ्रांस, चाइना सब ट्रेड कर रहे हैं। तो उन पे सैंक्शन क्यों नहीं है? तो इसका मतलब यह है कि क्या चाइना से अमेरिका डरता है? हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से चाइना ग्रो कर रहा है, वो कुछ दिन बाद चाइना अमेरिका से बहुत आगे निकल जाएगा। और आपको लग रहा होगा कि अमेरिका शायद फर्स्ट टाइम इंडिया को धमका रहा है। ऐसा नहीं है, इसके पहले भी बहुत बार इंडिया को धमका चुका। जैसे इन 1998 जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस टाइम यूएस ने हम पर ग्लेन अमेंडमेंट के तहत इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया था। जैसे इंडिया मिलिट्री एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था, फाइनेंशियल एड जो इंडिया को मिल रहे थे उसको सस्पेंड कर दिया था।
डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन को बंद कर दिया। Just last week, India conducted a series of nuclear explosive tests, reminding us that technology is not always a force for good. India's action threatens the stability of Asia and challenges the firm international consensus to stop all nuclear testing. So again, I ask India to halt its nuclear weapons program and join the 149 other nations that have already signed the Comprehensive Test Ban Treaty. In 2012 to 14, जब ईरान से सबसे ज्यादा इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था, उस टाइम यूएस के दबाव में ईरान से ऑयल लेना काफी हद तक बंद कर दिया था। In 2018, जब इंडिया ने रसिया से S-400 डिफेंस डील किया था, उस टाइम यूएस ने इंडिया को फिर से धमकाया था। In 2009, यूएस ने GSP जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जिसके तहत इंडिया यूएस को $6 बिलियन वर्थ तक का ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर सकता था, लेकिन उसने भी एंड कर दिया। एंड एवरी कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड नो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन क्या है, और अमेरिका हमेशा इंडिया को दिखाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा शुभचिंतक है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये आर्टिकल पढ़ो। फ्रॉम 1971 टू 2025 $2 बिलियन वर्थ का आर्म्स एंड एम्युनिशन पाकिस्तान को अमेरिका भेजा है। क्यों? पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो इंडिया से लड़ाई करे, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों करता है? क्या ये इंडिया के अगेंस्ट नहीं है? और इन सबके साथ साथ जर्मनी, फ्रांस भी क्वाइटली डीलिंग विद द रसिया, बट मोरल और लेक्चर किसको दिया जा रहा है? इंडिया को। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन राइट हर साल इंडिया को लेक्चर देता है, चाहे CAA हो, NRC हो, आर्टिकल 370 हो या फार्मर प्रोटेस्ट, हर एक पॉइंट पे इंडिया को लेक्चर देता है, लेकिन अपनी कंट्री में खुद नहीं देखता। जैसे ब्लैक लिव्स मैटर, मास शूटिंग एंड जो एबॉर्शन बैन कर रखा है, इसकी कोई भी रिपोर्ट बाहर नहीं आती। अमेरिका हर साल इंडिया के H-1 वीजा को टाइट करता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के फार्म सब्सिडीज को चैलेंज करता है। क्लाइमेट चेंज पे इंडिया को लेक्चर देता है, पर यूएस खुद सबसे बड़ा पॉल्यूटर है। देखो, जब यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट हुई थी, उस टाइम यूएस ने खुद इंडिया को बोला था कि रशिया से ऑयल इंपोर्ट करो और एनर्जी मार्केट को स्टेबल रखो। और जब इंडिया प्रॉपर रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने लगा, उसके बाद अमेरिका को बेचैनी छा गई है। गुड थिंग इज आफ्टर सो मेनी थ्रेटन फ्रॉम द यूएसए, इंडिया नहीं झुका और झुकेगा नहीं। और अमेरिका को एक क्लियर मैसेज भी भेजा कि अपने लोग और अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकता है, और लोगों की सिक्योरिटी और एनर्जी को ध्यान रखते हुए कोई भी स्टेप अगर लेना पड़े तो इंडिया लेगा। और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि इंडिया की इकोनॉमी व्हाइट हाउस नहीं चलाती। तो दिस वाज वेरी क्लियर एंड लाउड मैसेज टू व्हाइट हाउस एंड ट्रम्प। देखो, इंडिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रम्प का कमेंट का सपोर्ट भी कर रहे हैं, जैसे डेड इकोनॉमी। Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. और जहां जहां इंडिया को नीचा दिखा सकते हैं वो दिखा भी रहे हैं। अमेरिका किसी का सगा नहीं है, वो अपने फायदे और मार्केट को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। देखो, पहले साउथ ईस्ट एशिया में अपना कंट्रोल और कम्युनिस्ट को कंट्रोल करने के लिए वियतनाम वॉर लड़ी, मिडिल ईस्ट एंड ऑयल रिच रीजन को कंट्रोल करने के लिए इराक से वॉर लड़ी, अलकायदा को खत्म करने और सेल्फ इंटरेस्ट के लिए 20 साल तक अफगानिस्तान में रहे, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बहाना देकर लीबिया में इंटरवेन किया, रशिया और ईरान के रिलेशन को कंट्रोल करने के लिए सीरिया में जो किया वो सभी को पता है। देखो, अगर ट्रम्प को वॉर रुकवानी होती तो वो यूक्रेन को फंड क्यों करता, उसको आर्म्स वगैरह क्यों भेजता? इट्स ऑल अबाउट यूएस इकोनॉमी, सेल्फ इंटरेस्ट एंड ऑयल कंट्रोल रीजन, और यूएस को पता है कि उसको कैसे डील करना है। देखो, इंडिया को अब समझना होगा कि वर्ल्ड में परमानेंट दोस्ती नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, परमानेंट इंटरेस्ट होता है। यूएस एक सुपर पावर कंट्री है, लेकिन उसकी हिपोक्रेसी समझना पड़ेगा। तो अब सभी मानने लगे हैं कि यूएस का डबल स्टैंडर्ड अब खुलकर लोगों के सामने आ रहा है। देखो, इस वीडियो में मैंने ट्राई किया कि यूएस के हिपोक्रेसी को सामने लाया जाए, और जहां तक मुझे समझ आया मैंने आप लोग के सामने रखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में बताओ आप यूएस के लिए क्या सोचते हो, और क्या इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी और इंडिपेंडेंट बनानी चाहिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे ओल्ड वीडियो देख सकते हो। जय हिंद।